काशीपुर नाम के शहर में आसिफ नाम का एक गरीब आदमी बिरयानी बनाता था। उसका खर्चा उसी से चलता था। वह बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था, इसलिए दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। उसी गांव में राहिल नाम का पहलवान रहा करता था। वह हर रोज़ आसिफ के पास आता और उसकी बिरयानी खाता और उससे हफ्ते के पैसे लेकर जाता था। अगले दिन, भाई, मेरे घर का खर्चा इसी से चलता है और आप वो पैसे भी खुद ही ले जाते हो। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मुझसे पैसे मांगो। इतना कहकर वह आसिफ को पीट देता है। फिर हर रोज़ जब भी राहिल वहां आता, आसिफ उसे बिरयानी दे देता और हफ्ते के पैसे भी दे देता था। कुछ समय बाद आसिफ का छोटा भाई यासिर होटल पर काम करने आता है। जब राहिल वहां बिरयानी खाने आता है, वह आते ही यासिर को पीट देता है। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? जाओ जल्दी से मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। अरे राहिल, इसे क्यों मार रहे हो? ये यहाँ पर नया आया है, इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो इसे बताओ मेरे बारे में। जाओ मेरे लिए बिरयानी लाओ। वह बिरयानी खाता है और हफ्ते के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आसिफ यासिर को सारी बात बता देता है। यासिर बहुत चालाक था। जैसे ही राहिल वहाँ आता, यासिर उसे पैसे देता और उसे बिरयानी खिलाकर भेज देता। कुछ दिन बाद राहिल बहुत पतला हो जाता है। क्यों आसिफ, तुम अपनी बिरयानी में कोई दवाई मिलाकर मुझे खिला रहे हो, इसलिए ये मेरा हाल हुआ है। अहद, तुम इनकी बिरयानी की जांच लैब में करो, फिर मैं इनके खिलाफ केस कर दूंगा। अहद बिरयानी को लैब में लेकर जाता है और उसका चेकअप करता है। राहिल भाई, इसमें कुछ दवाई नहीं मिली हुई है। राहिल भाई, गांव के मौलाना ने कहा है, जो किसी का खाना जबरदस्ती खाता है और उसका पैसा लूटता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। कहीं इसकी वजह यही तो नहीं? अच्छा, ये बात सही है तो कुछ दिन में गलत काम छोड़कर देखता हूँ। भाई यासिर, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, अहद मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने अहद को राहिल का दोस्त बनने को बोला। और जिशान जब भी पैसे गिनता था तो अंगूठे को चाटकर पैसे गिनता था, तो मैंने पैसों में पतला होने का केमिकल लगा दिया, जिससे वह बहुत पतला हो गया। वाह यासिर, तुम तो बहुत चालाक निकले। कुछ दिन बाद राहिल ठीक हो जाता है और पहले की तरह तगड़ा तंदुरुस्त हो जाता है। फिर वह आसिफ के पास आता है। अरे यासिर, तुम सही बोल रहे थे। देखो, मैं अब ठीक हो गया हूँ और आज के बाद मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। इसके बाद वह दोनों भाई हंसी खुशी से रहने लगते हैं। हमें कभी भी किसी मजबूर को नहीं सताना चाहिए और ना ही गलत काम करना चाहिए, और हमेशा मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।